हेलो फ्रेंड, SMITI जोन में स्वागत है। मैं सुदर्शन कुमार आप लोगों को ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करने के कुछ नियम को बताएंगे। चलिए हम पहले देख लेते हैं ये ऑक्सीकरण संख्या किसी भी यौगिक का हम कैसे ज्ञात करते हैं। यानी उसी के लिए ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करने के लिए कुछ नियम हैं। उस नियम को हम देखते हैं। उस नियम के ही तहत हम किसी भी यौगिक का या कंपाउंड का हम ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करते हैं। अगर जो कोई बिहार ITI एवं पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हों, खास करके उनके लिए ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस नियम के तहत एक आध सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो चलिए हम क्रम से देख लेते हैं। इससे पहले हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का डिफिनेशन भी जाने। वो डिफरेंट बेसिस पे हाइड्रोजन के आधार पे देखे, ऑक्सीजन के आधार पे भी देखे, हमने तत्वों के आधार पे भी देखे थे। चलिए आज हम कोई भी यौगिक का हम ऑक्सीकरण संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, ज्ञात करने के कुछ नियम हैं। इस नियम को हम लोग देखते हैं क्रम से, और आप लोग शुरू से अंत तक ज़रूर देखिए। अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो उसको वीडियो को बार बार बैक करके देखा कीजिए। चलिए हम लोग देखते हैं कि स्वतंत्र अवस्था में पहला पॉइंट हमारा है, ये जो 8 पॉइंट है, ये 8 पॉइंट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्वतंत्र अवस्था, स्वतंत्र अवस्था कहने का मतलब वो कोई भी इंडिपेंडेंट। स्वतंत्र अवस्था में किसी तत्व का जो होगा ऑक्सीकरण संख्या, ये वो नंबर का अर्थ होता है ऑक्सीडेशन नंबर, यानी ऑक्सीकरण संख्या। कोई भी तत्व यानी एलिमेंट का अगर हमको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, वो स्वतंत्र अवस्था में है, तो ये हमेशा याद रखिएगा कि हमेशा क्या होता है, शून्य होता है। ये आप एलिमेंट देख रहे हैं ना, Na स्वतंत्र अवस्था में H2 है, O2 है, या आप इसमें कुछ भी लिख लीजिए, K लिखते हैं। स्वतंत्र अवस्था में Mg लिख रहे हैं, ये स्वतंत्र अवस्था में। तो इस समय इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो ये ऊपर में देख दिए हैं, ये 0 होता है। ये देखो, ये 0 Mg का, K का। जैसे आप यहीं पे देखें H2 लिखे हुए हैं, ये H2 जो लिखे, ये याद रखिएगा। इंडिपेंडेंट है तो उस पर 0 है, एलिमेंट हो उसका। दूसरा आप याद देखिए कि किसी भी यौगिक का कहने का मतलब कोई भी कंपाउंड है, कोई भी यौगिक का अगर हम ऑक्सीकरण संख्या का मान निकालना हो तो उस पर उपस्थित दृश्यमान आवेश के बराबर होता है। यानी मेरा कहने का मतलब कि अगर कोई यौगिक ले लीजिए, जैसे ये H2SO4 है, ये मेरा यौगिक है, ये Na2SO4 है, यौगिक है। तो कह रहा है कि इसका ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा इस कंपाउंड का या इस यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना है। तो आप देखिए कि इसमें दृश्यमान आवेश, इसमें कितना जो है ना चार्ज है ऊपर में, क्या देख रहे हैं। तो दृश्यमान आवेश इस पे टोटल पे हम क्या देख रहे हैं, 0। टोटल पे देखिए क्या दिख रहा, 0, इसी के आवेश के बराबर होता है। ये दूसरा पॉइंट आपका क्लियर हो गया संभवतः, कि कोई यौगिक का यौगिक देख लीजिए क्या, उस पर अगर इस पे कुछ नहीं है तो 0 है टोटल पे चार्ज, इस पे कुछ नहीं है तो 0 है। अगर इस पे मान लीजिए हम टोटल पे यहाँ पे +5 लिख देते हैं, इसका हो गया कि पूरे यौगिक या कंपाउंड पे जो ऑक्सीडेशन नंबर है टोटल 5 है, 5 है, वही हो गया दृश्यमान आवेश के बराबर होता है। क्लियर। अब आगे चलते हैं 3 नंबर में, किसी यौगिक या मूलक में उपस्थित अवयवी तत्वों के ऑक्सीकरण संख्या का योग उस पर उपस्थित दृश्यमान आवेश के बराबर होता है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है कि इसको समझिए। तीसरा में ये कह रहा है कि इसको समझिए सिर्फ। अब मान लीजिए Zn-SO4 हम ले रहे हैं, Zn-SO4 ले रहे हैं। अब देखिए इसमें कितना दृश्यमान आवेश है, देख रहे हैं कुछ नहीं है, तो इसका टोटल पे 0 है, 0। ये समझ में आ रहा है। अब तो कहता है ये 0 किसके बराबर होगा, तो इसमें अब देखिए कौन कौन से एलिमेंट से मिल करके बना है। Zn है, इसमें लिखिएगा Zn जितना रहेगा, Zn1 है तो 1 Zn, अगर यहाँ 2 Zn रहता तो 2 Zn लिखते, यहाँ पे 1 है तो 1 Zn। अब प्लस देखिए कितना सल्फर है, S 1 है, ऑक्सीजन कितना है 4 गुना 0, ये E= कितना होगा, यहाँ दृश्यमान आवेश अगर यहाँ 0 है तो 0 के बराबर। अगर यहाँ आवेश मान लीजिए 4 रहता तो ये 4 के बराबर होता,
अगर आवेश यहाँ पे -8 रहता तो ये -8 के बराबर होता, यानी सबको आप ऐड कर दीजिए। Zn कितना है, अगर Zn 4 है तो 4 Zn प्लस, अब सल्फर यहाँ कितना था तो 1 लिखे, 1 सल्फर। ऑक्सीजन कितना है तो 4 गुना ऑक्सीजन इज इक्वल टू जितना आवेश टोटल पे, या तो -8 देख रहे हैं तो -8, अगर कुछ नहीं है तो 0 के बराबर होगा। यही कह रहा है आपका 3 नंबर में। क्लियर। अब चौथा नंबर जानिए, ये मुख्य इंपॉर्टेंट, ग्रुप 1A का कोई भी अगर ग्रुप 1A का तत्व है, एक का तत्व है, तो हमेशा याद रखिएगा कि उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, +1 होगा। ये याद रखिए, ये हाइड्रोजन, लिथियम और सोडियम पोटासियम, जनरली ये 3 याद रखिएगा। ग्रुप ए में ये 3 जो है, लिथियम और सोडियम और पोटासियम, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा। ये आपको हमेशा याद रखना है। जहाँ भी आप सोडियम देख लीजिएगा, पोटेशियम देख लीजिएगा, लिथियम देख लीजिएगा, उसका ऑक्सीडेशन नंबर ऑटोमेटिक वहाँ पे क्या रख दीजिएगा, +1। ठीक है, आगे चलते हैं। ग्रुप दूसरे का, ग्रुप 2 का अगर हम देखते हैं, ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना है तो हमेशा 2 होता है। तो ग्रुप 2 में कौन कौन आता है, Be, Mg और Ca और Cr। आप ये 2 जरूर याद रखिएगा, मैग्नीशियम और कैल्शियम। ये ग्रुप 2 का तत्व है और इसका ऑक्सीकरण संख्या +2 होता है। अब चलते हैं ये छठे नंबर पे कि किसी भी हैलाइड यौगिक में, हैलाइड यौगिक मतलब हैलोजन तत्व के अंतर्गत आपका आता है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन, ये 4 आता है। अगर ये कहीं भी देखते हैं वो कंपाउंड के रूप में, कंपाउंड के साथ है, जैसे देखिए HCl है, NaCl है, BBr है, फिर CH2I2 है। ये देखिए जहाँ पे क्लोरीन देखिएगा, ब्रोमीन देखिएगा, आयोडीन देखिएगा, फ्लोरीन देखिएगा, उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा -1 होता है। ये छठा। फिर हम लोग 7वें की ओर चलते हैं कि सामान्यतः किसी यौगिक में ऑक्सीजन, वो मतलब होता है ऑक्सीजन, सामान्यतः बोल रहे हैं, सामान्य रूप में कोई यौगिक देख रहे हैं, उसमें यदि ऑक्सीजन है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा -2 लीजिएगा। एज फॉर एग्जांपल देखिए H2SO4 है, ये कंपाउंड है या यौगिक हम इसको कहते हैं हिंदी में। ये देखिए HNO3, ये भी मेरा क्या है, कंपाउंड है या हम इसको यौगिक बोलते हैं। तो इसमें जो है ना ऑक्सीजन का हमेशा क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन देख रहे हैं, ये ऑक्सीजन, इसका ऑक्सीडेशन नंबर -2 होगा, ये -2 होगा HNO3 में। ठीक है, उसी तरह आप कुछ भी ले सकते हैं, K2SO4 ले लिए, तो ये ऑक्सीजन जो देख रहे हैं ये हमेशा -2 होगा यौगिक में सामान्यतः। अब आगे चलते हैं, किसी धात्विक हाइड्राइड में, कोई भी धातु का हाइड्राइड होगा, उसमें यदि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर आपको पूछा जाए, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, तो आप हमेशा बताइएगा हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, -1। धातु देखिए सोडियम धातु है, सोडियम धातु के साथ H है, हाइड्रोजन इसके साथ जुटा हुआ, इसलिए -1। देखिए मैग्नीशियम धातु है, धातु के साथ हाइड्राइड बनाएगा तो उसका क्या होगा, -1 होगा ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, तो यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो दिल से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों यारों में शेयर कीजिए। अगर कोई नए विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हो और उन्हें अच्छा लग रहा हो तो वो भी सब्सक्राइब करें एवं लाइक करें और अपने दोस्तों यारों में शेयर कीजिए। साथ ही साथ कमेंट करके आप ये बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू क्लास।